Good morning, students. Now open the chapter 9, page number 91. हेडिंग है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्यों में निषेचन। मानव में निषेचन आंतरिक है। संभोग के दौरान लिंग के माध्यम से लाखों शुक्राणुओं को एक महिला के योनि में पेश किया जाता है। योनि में होने वाली प्रक्रिया को स्खलन कहा जाता है। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और प्रेरक होते हैं। वे गर्भाशय के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। एक जाइगोट बनाने के लिए फैलोपियन ट्यूब में डिंब या अंडा कोशिका शुक्राणुओं के साथ फ्यूज को रिलीज करता है। निषेचन के बाद निषेचित अंडे के चारों ओर एक आवरण बनता है जो अन्य शुक्राणुओं को इसमें प्रवेश करने से रोकता है। अगर डिंब को निषेचित नहीं किया जाता है तो यह शुक्राणुओं और रक्त के साथ योनि के निष्कासित हो जाता है। इसे मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का विकास। तो फ्रेंड्स, जाइगोट तेजी से और बार बार विभाजित होता है और सैकड़ों कोशिकाओं की एक गेंद बनाता है। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण आगे के विकास के लिए गर्भाशय की दीवार में एम्बेडेड हो जाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर। और यहाँ पर एक और फिगर दिया हुआ है, मतलब कि किस तरह से जो है बॉल ऑफ सेल्स जो है यूट्रस में दीवार से चिपक कर किस तरह से एम्ब्रियो का विकास करता है। तो फ्रेंड्स, भ्रूण जो है गर्भाशय में विकसित होता है। इम्यूनोटिक गुहा में जो द्रव्य से भरा होता है, यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, कान आदि का विकास करता है। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है भ्रूण कहलाता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के माध्यम से नामक एक विशेष संरचना द्वारा भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा होता है। नाल भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और कचरे को भी हटाता है। जब भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है तो मां बच्चे को जन्म देती है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक भ्रूण के पूर्ण विकास की अवधि को गर्भकाल कहा जाता है। यह मनुष्यों में लगभग 9 महीने या 40 सप्ताह का होता है। बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को विभाजन कहा जाता है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रूण में बच्चे का विकास हो रहा है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 92। हेडिंग है टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो फ्रेंड्स, महिलाओं फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी कुछ कारणों से अवरुद्ध हो जाता है। यह महिलाएं शिशुओं को सहन करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि निषेचन के लिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ या इन विट्रो निषेचन, यानी कि एक जीवित शरीर के बाहर निषेचन, कुछ घंटों के लिए फ्रेश एग और शुक्राणु एकत्र करते हैं और उन्हें टेस्ट ट्यूब में एक साथ रखते हैं। निषेचन के बाद युग्मजन को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने की अनुमति दी जाती है और फिर इसे मां के गर्भाशय यानी गर्भ में रखा जाता है। पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है और बच्चा किसी अन्य बच्चे की तरह पैदा होता है।
इस तकनीक को के माध्यम से पैदा हुए शिशुओं को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो विल बी कंटिन्यू। थैंक यू।